डॉक्टर साहब, आज जो है अहम अदालती फैसले आए हैं, केसेस की समाअत हुई है। एवन फील और रजीजिया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ भी केस की समाअत हुई है, क्या कहेंगे? समाअत हो रही है, फैसलों का तो अभी इंतज़ार है। जी अभी तो देखना है कि फैसले क्या आते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में तो 70 दिन भी नहीं रहे अभी। जी तो इसको अम, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले पहले जो है वो बरी होना है और वज़ीर आज़म। और अब ये है कि उसमें जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए तो कह रहे हैं कि ये बस बात हो रही है कि सादा अक्सरियत या जो है वो 2/3 अक्सरियत, सही। और बड़ी ज़िम्मेदार। आज हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, मतलब ज़ाहिर है कि वो एक थोड़ा सा बीच में वक्फ़ा आ गया, लेकिन वो दोबारा संभाल लेंगे चंद दिन बाद। तो उन्होंने आज बताया सारी कि माशी पॉलिसीज़ का कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल थे पहले और वो किस तरह से मईशत को ठीक करेंगे। तो लेकिन इसमें यह है कि अब ये दिन जो है ये कैसे, क्योंकि इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो नहीं आया, जो डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आनी है, जिसमें कुछ शिकों के ऊपर अभी वजाहत चाहिए, कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये नैब की जो तरामीम हुई हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी, वो जो 5 रुकनी, तो वो अभी एक मामला हाई कोर्ट से आगे भी है। तो यह शायद नहीं है, लेकिन जो बेशतर माहिरीन कानून है वही कह रहे हैं कि ये तो शायद अगर यहाँ से मसला हल हो जाए तो वहाँ जाके फिर मसाइल खड़े हों। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यह है कि उनके वोट बैंक के हवाले से कि क्या उसमें कमी आई है या नहीं आई, वो एक अहम सवाल है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। मुस्लिम लीग नून में भी ज़ेर बहस है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर जो है वो ज़ाहिर है कि अब देखते हैं कि वो हिज़्ब इख्तलाफ में बैठते हैं या कोई मखलूत हुकूमत। मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद मखलूत हुकूमत की तरफ जाएं या शायद चले जाएं, ये सारा डिपेंड करता है। तो ये मेरा ख्याल है कि उसी तरह से हो, लेकिन बात वही है कि हिज़्ब इख्तलाफ में कौन होगा फिर, ये तो मतलब सारी किंग है ना फिर तो फिर कौन होगा। तो उधर जब ये मसला है कि मतलब है कि कैसे जो है वो इसको बनाया जाएगा खाका, लेकिन बहरहाल जो भी है वो ये है कि ये बिल्कुल उस तरह से हो रहा है जैसे पहले पेपर आउट हो जाते हैं तो इस तरह से पहले पेपर आउट हुआ है इलेक्शन का, तो बस उसको हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि जो तो अच्छा है, लेकिन ये पहले से तैयारी वगैरह कर रहे हैं और वो देख रहे हैं मईशत के मामलात, और ज़ाहिर है कि जो हुकूमत मौजूदा है निगरान, वो भी उनको फिर उसी की कंटिन्यूटी में ले जाएगी। मुस्लिम लीग नून को तो मेरे ख्याल से इस हवाले से एक तरह से ये पॉलिसी मुस्लिम लीग नून ने बनाई हुई है। अच्छा जी, ये उनके ज़राए का कहना है, उनके लोगों के हवाले से मैं कोट कर रहा हूँ। अपना तजिया में चंद दिन के बाद ज़रा सूरत हाल वाज़े होती तो उसके बाद दे दूँगा तजिया के। अब तो ख़बरें ही आएंगी जो भी तारीख वगैरह होगी। अच्छा, मामला जो इस वक्त ज़रा खौफनाक हो गए हैं, ये हमास और इसराइल के दरमियान। अच्छा, खौफनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ, मज़ीद खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ लफ्ज़ है वो इसलिए कि एक तो यह है कि दुआ है कि जंगबंदी मज़ीद मुस्तकिल हो जाए, जंगबंदी, और इसका एक सोल्यूशन निकले, इस मामले का हल निकले। लेकिन क्योंकि अभी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जो वक्त है जंगबंदी का वो ख़त्म हो जाएगा, और इस दौरान जो है वो जैसे हमने अपनी जो नशिस्त है, जो आदिल नजम साहब से पहले हम उनसे गुफ्तगू से पहले जो नशिस्त हुई थी, उसमें ये बात हमने की थी कि यानी 1-3 के रेशो से, यानी वहाँ से एक हमास के लोग छोड़ेंगे तो यहाँ से 3 लोगों की रिहाई होगी। लेकिन ये है कि वो उसके 3 जो है वो फेजेस हुए, तो 4 दिन तक होना था, तो 4 दिन की जंगबंदी थी, हर रोज़ होना था, हर रोज़ होना, तो आज नहीं हुआ। तो आज चूँकि नहीं रिहाई हुई, ना उधर से हुई ना इधर से हुई, तो उसके बाद ये मामला जो है, जो उधर से नाम गए और इधर से नाम गए, तो उसके ऊपर एक डेडलॉक पैदा हो गया, जिसको ख़त्म करवाने की कोशिश भी हो रही है। यानी अभी तक आप समझें कि वो 50 लोग वहाँ से जो हैं वो नहीं
रिहा हुए और 150 जो हैं यहाँ से नहीं रिहा हुए, क्योंकि आज की जो आखिरी जो जिन लोगों ने जिनका तबादला होना था वो नहीं हुआ। तो उसमें उम्मीद है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दबाव शदीद तर है कि ये वो ना सिर्फ ये कि वो रिलीज़ हो बल्कि इसको आगे बढ़ाया जाए, यानी इसको जंगबंदी को आगे बढ़ाया जाए। वो एक दिन के बदले वो कह रहे हैं कि 10 कैदी और हमें चाहिए। लेकिन जो अमीर कतर हैं उन्होंने, उनका ये कहना है, वज़ीर आज़म जो कतर के हैं, जो कि बड़े अहम इसमें रोल सारा जिन्होंने प्ले किया है और जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं वहाँ के, उनका कहना यह है कि हमास का ये कहना है कि हमारे पास लोग, तमाम लोग हमारे पास नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो दूसरे ग्रुप्स के पास भी हैं, इस्लामी जिहाद जैसे, वहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस्लामी जिहाद जो है वो उनके पास भी कुछ जो हैं वो लोग मौजूद हैं। तो ये मामला चूँकि हमास के साथ बात हो रही है, तो इस्लामी जिहाद के पास जो लोग हैं, तो उसके ऊपर अमीर कतर का कहना यह है कि हमने फिर हमास को कन्वे किया है कि आप जो हैं ये बाकी ग्रुप्स से बात करके और फिर उसके बाद हमें बताएं कि क्या सारा सिलसिला। अच्छा, मैं ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि ये खौफनाक इसका एक रंग सामने आ गया ये पिछले 2 दिनों में, जहाँ पे रिहाई के मनाजिर आ रहे हैं और बाकी सारे, वो हुए हैं 2 वाक़यात बड़े अजब से हुए हैं। पहले तो ये हुआ है कि जो जुमे का रोज़ है, जुमे के रोज़ तो एक जो है वो जहाज़ पे के ऊपर जो है वो अटैक हुआ दोबारा हुतीस का बहरी जहाज़ पे, और बहरी जहाज़ पे अटैक हुआ, लेकिन वो हुआ बहर अहमर में जी, ठीक है। और फिर दोबारा जो है वो उसका इल्म था, जो बात बड़ी हैरान कुन है कि वहाँ से जो जहाज़ गुज़र, ये जो है ये ईदान ऑफ़र की ये कंपनी, और ये फ़्रांस में रजिस्टर्ड, और ये जो है ये एक बड़े अमीर अरबपति उनकी ये कंपनी। तो ये जो है ये वहाँ से, अच्छा, दोनों के नाम, दो जहाज़ों के साथ वाक़या पेश आया। लेकिन ज़रा मैं उसको बताऊं कि हुआ क्या है। एक तो बहर अहमर में हुआ ना जी। तो बहर अहमर में पहले भी हुआ था, ठीक है, और वो जो गैलेक्सी तो वो तो जहाज़ अभी तक खड़ा है उधर ही, बाकी बंद। ये जो दूसरे 2 वाक़यात हुए ना, जो मैं कह रहा हूँ जो ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक हैं, वो ये हुआ कि ये वाक़या पेश आया है खलीज अदन। अच्छा, खलीज अदन जो है ये ऊपर बहर अहमर, मेडिटेरियन, रेड सी, उसके बाद ये गल्फ़ ऑफ एडन और खलीज अदन, और उसके बाद फिर ये बहर अहमर में, रेड सी में खुल जाता है, और फिर वो आगे कंटिन्यू करता है इंडियन ओशन। तो ये वहाँ पर हुआ है जहाँ हुतीज़ नहीं है, यानी जो बंदरगाहें या जो जिन जगहों पे हुतीज़ नहीं है वहाँ पे अजब वाक़या हुआ है। जो दूसरा वाक़या कल रात को हुआ है, कल दिन में हुआ है, वो ये हुआ कि पहले तो ये ख़बर आई कि जी एक जहाज़ जो है उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो गया है, ठीक है, और ये जो जहाज़ है ये CMA सैमी के नाम से, ठीक है। ये अगर हम इसको देखें तो इसकी लोकेशन इस वक्त जो ट्रेस हो रही है, वेसल फाइंडर। अच्छा, तो पहले ये आया कि जी इसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, और इसके ऊपर कब्ज़ा किसने किया है, तो वो पता ही चला कि जी इसके ऊपर उन्होंने जो वहाँ से उसके ऊपर 52 का हमला था, और ये जो CMA साइमी है जी, इसको ये दुबई से ओमान आ रहा था, और अभी इस वक्त जो है ये आगे निकल गया है, यानी इस वक्त ये इंडिया के बाद ये आगे मलेशिया में, अभी थोड़ी देर पहले, ये मैं उस दिन का ये बता रहा हूँ जब ये अटैक हुआ है। तो ये उस जगह पे हुआ है जो कि यानी वहाँ हुतीज़ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हुआ क्या है, इस जहाज़ पे अटैक किसने किया, इस जहाज़ के ऊपर किसी ड्रोन ने, किसी और ने, इस पे कज़ाकों ने हमला कर दिया। इस पे सोमाली कज़ाक आ गए, सोमाली कज़ाक। इस जहाज़ की जो जहाँ पे वाक़या हुआ है लोकेशन बड़ी अजब सी है कि अच्छा, उन्होंने, ये कार्गो जहाज़ था और इस जहाज़ में फास्फोरस एसिड था,
भरा हुआ। तो इसमें जो है वो एक कश्ती आके रुकी पास इस बड़े कार्गो जहाज़ के पास, और कार्गो जहाज़ के पास एक कश्ती रुकी और उसमें से कज़ाक उतरे, और सोमाली कज़ाक, और वो जहाज़ के अंदर चढ़े, और साथ ही फिर ये जो जहाज़ था इन्होंने लाइबेरिया का परचम लगाया हुआ था, लाइबेरिया का परचम था, लेकिन जहाज़ फिर एक और ऑल्फर है, ठीक है, उस वो ऑल्फर ग्रुप का ये जो है ये जहाज़ था। ये मैं ऑल्फर ग्लोबल को दिखाऊं, अगर ये जो 5वीं स्लाइड है, ये ऑल्फर ग्लोबल का ये जहाज़ था, मैरीटाइम शिपिंग। अच्छा, उनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से कौन सा जहाज़ वो गुजर रहा है, सैकड़ों जहाज़ गुजरते हैं यहाँ से, उन एग्जैक्ट उनकी इंफॉर्मेशन ये है कि कौन सा जहाज़ गुजर रहा है जो कि जिसका सामने कोई और है, परचम कुछ और है, लेकिन ये किसी इसके पीछे कोई इसराइली कम। तो ये जो है ये जनाब ऑफर ग्लोबल जो है ये इनका जहाज़ था, इसके ऊपर कज़ाक आ गए। अच्छा, इन्होंने जो अपनी हिस्ट्री बताई हुई है ना ऑफर ग्लोबल ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। द रूट्स ऑफ अवर मल्टी जनरेशनल बिजनेसेस, ये जो है ये जो ऑफर हैं, ऑफर ग्रुप, ये इनकी हिस्ट्री ये अपनी बता रहे हैं कि जी इनके जो ओनर हैं जिन्होंने बनाई 2011 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपने बेटे के नाम के, वो वर्ल्ड वॉर 2 में रहे हैं, जो सैमी हैं, जो अब नहीं है, उनका बेटा संभालता है, जिसकी तस्वीर अपने बाप के साथ। और फिर उसके बाद ये इसराइल की जो उसमें 70 की दिहाई में ये जो है ये बिजनेसेस में आ गए। उससे पहले ये फ़ौज में भी, एयरफोर्स में भी रहे, और वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल है इसमें। और उसके बाद जो है वो जब इस जहाज़ के ऊपर जो है, अच्छा ये ब्लूमबर्ग, अगर मैं 7वीं स्लाइड दिखाऊं तो ये आपको अंदाज़ा होगा, ये 22 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ये यानी चंद रिचेस्ट लोगों से में शुमार होता है इनका, ठीक है। 22 बिलियन डॉलर्स की इनकी आमदनी, एक ज़माने में इसराइल के सबसे अमीर की फैमिली थी ये। और ये जो है ये बहरहाल तो इनके पास से जो है, यानी दोनों जहाज, अब ये इसमें जहन में रखें कि दोनों जहाज़ जिन पे हुआ है, दोनों के नाम के आखिर में ऑफर आता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन बात है, यानी जो पीछे मालकान है, सामने कोई माल्टा का जहाज़ लगाया हुआ है, एक ने माल्टा का परचम लगाया हुआ था, दूसरे जहाज़ ने लगाया हुआ था लाइबेरिया का। लेकिन जो ये वाक़या है ना कज़ाकों वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जहाज़ को उन्होंने रोका, और मैं अब क्यों बता रहा हूँ कि ये मामला कहीं और, अगर ये इस हल नहीं ढूंढा गया तो कहाँ जा सकता है मामला। कज़ाक जहाज़ में चढ़े, तो जहाज़ का जो कैप्टन है उसने आस पास वहाँ पे ज़ाहिर है कि अमेरिकन जो जहाज़ हैं, जो कि एक ज़माने में आपको पता है सोमालिया में तो बहुत ज़्यादा खाना जंगी, और वो सारा वो 80 की दिहाई और 90 की दिहाई में जो कुछ होता रहा, और उसके बाद ये बहरी कज़ाक वगैरह बड़े फ़ाल हो गए थे। लेकिन फिर यहाँ मिलिट्री बेसिस बनी हुई हैं, तो सारा जबूती वबूती पे आगे पीछे सारा दाएं बाएं, तो यहाँ पे कज़ाक आए। कज़ाक जब जहाज़ में चढ़ गए तो इन्होंने वहाँ से आसपास जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे, जो कि वहाँ पर आप ये समझें कि इन दिनों नहीं आए, बल्कि वो कज़ाकों के ऊपर नज़र रखने के लिए काफ़ी अरसे से घूम रहे हैं मेडिटेरियन के अंदर, ठीक है। उनको पुकारा मदद के लिए कि जी हमें बचाएं। तो वो वहाँ से अमेरिकन जहाज़ इनको USS जो उनका USS मैरॉन गालिबन, तो वो जो है वो मैसॉन MASON USS मैसॉन आया, और USS मैसॉन ने जो है वो इनको देखा, वो जहाज़ के पास पहुँचे, तो वो जो है वो कज़ाक जहाज़ से उतरे, कश्ती में बैठे और भाग गए, यानी फ़रार हो गए पानी में।